अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़। तो बाहर मौसम देखें कितना प्यारा है और कितना अच्छा है। आज मौसम बड़ा गंदा सा है, फिर हवा चलने लगी, तूफान पता नहीं इसने कब जान छोड़नी। हर तरफ तूफान तूफान। यहाँ पे तो चलो मिट्टी वगैरह नहीं उड़ती, पाकिस्तान में जो हवा उड़ रही है और वो जो जिनको तो मसले ना एलर्जी के, कट्टे मिट्टी के साथ, जैसे मेरी अम्मी को बड़ी एलर्जी है, मेरी बाजी को बड़ी एलर्जी है। जैसे ही उसका वो मतलब मिट्टी उड़ती है ना तो उसके साथ बहुत ज़्यादा उनके हो जाता है एलर्जी ना, जैसे शू शू जो भी नीचे शिच्छे आने लग जाती हैं। तो खैर जिनको एलर्जी है ना, मैं उनके पास रही हूँ, मुझे पता नहीं कितनी हालत ख़राब होती है। तो यहाँ पे जो ये हवा चलती है, आंधी तूफान तो बहुत है, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि चलो मिट्टी कट्टा ऐसी नहीं है। आप देख सोच रहे थे बाजी बता दो दे कहाँ जा रहे हैं। मैं ना बाजी के साथ आपको बोला था नांदा आई हुई, तो उन्होंने किचन के लिए ना कुछ चीज़ें लेनी थी, वहाँ पे जा रहे हैं हौरनबाग से टोम। तो फिर मिलनी है या नहीं मिलनी मैं बाद में बताऊंगी। खैर चीज़ें तो आपको पता है ऐसी, जो हौरनबाग के ना ये मर्द हजरात उनको ही पता होती है कि, लेकिन इन्होंने जहाँ से किचन लगवाना था जिस बंदे से, उसने कुछ इतनी अजीब सी चीज़ें लिख के दी हुई थी कि इनके लिए भी नई चीज़ें थी। तो खैर वहाँ पे गए हैं, दो मार्केट में गए हैं, तो इनको कोई समझ ही नहीं आई। और सेकंड जो जिसकी वजह से पंगा पड़ा था ना, वो था किचन के जो ऊपर प्लाटे होते हैं ना, कैबिन्स के ऊपर जो आता है फट्टा, उसको क्या कहते हैं, हम तो प्लाटे कहते हैं और पता नहीं क्या इंग्लिश में कहते हैं, वो लेना था, लेकिन वो भी इनके साइज़ का नहीं मिला था। तो खैर यही हुआ कि हम ना फिर फरा के वापस आ गए। घर जो है ना, सच्ची में सारी उम्र ही नहीं बनती, एक चीज़ लेते हैं दूसरी लेते हैं तीसरी, तो ऐसे ऐसे करते करते ना हम लोग जो औरतें ना बनाती बनाती, पहले अम्मी के घर, फिर बंदे हस्बैंड के घर, फिर बेटों के घर, तो हम ना मेहनत करती 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 बाद में हमारा कोई घर रहता ही नहीं है। सच्ची बात जो है ऐसी ही है, मिसाल बनी है, ये क्या है, कहते औरत का कोई घर नहीं होता, सच्ची तो हकीकत भी ऐसे ही है। तो खैर हम लोग ना जान मार के ये चीज़ें पूरी करते हैं, और जान मार के बचा के पैसे यहाँ से कर के हम लोग ना ऐसे घर बनाते थोड़ा थोड़ा करके। तो घर बनाने से ना मुझे एक बात याद आ गई है। मुझे ना काफ़ी मैसेज पहले भी आए थे, तो मेरा ना बात नहीं बन रही थी, कोई टॉपिक निकले फिर मैं बात करूं, क्योंकि वो मुझे कहते हैं कि आप बात करें, सोशल इशू पे बात किया करें, ताकि लोग सुने समझे, चलो 100 से 1-2 आधे को भी फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज टॉपिक आया तो मैं बात कर ही लेती हूँ। बात ये कि जैसे जिनकी बच्चियां जवान हो गई हैं और इनके रिश्ते आते हैं ना, तो आजकल ये हो गया, जो लड़के वाले हैं ना, उन्होंने क्या सोचा हुआ है कि 2-3 रिश्ते रखते। पहले ज़माने में होता था कि एक रिश्ता अगर देख लिया है ना, तो मतलब वो एक सिंपति कह ले, या एक अंदर से जो फीलिंग आती है कि अगर बच्ची का बाप नहीं है, हाँ चलो कोई नहीं, यतीम बच्ची है, अच्छी है, पढ़ी लिखी है, प्यारी है, तो कर लेते हैं। बाज़ का ये होता था कि अगर मिडिल फैमिली से थोड़े से नीचे है तो चलो कोई नहीं, मतलब हम जैसे ही हैं कर लेते हैं। तो ऐसे करते करते ना रिश्ते हो जाते थे। अब पता क्या होता है, अब ये होता है डिमांड इतनी है लड़कों की, लड़के अपनी तोंद नहीं देते। बाज लड़कों की इतनी, सच्ची में बात जो हकीकत भी है, रियलिटी भी यही है कि आप अपने आप को पहले देखें फिर बाद में डिमांड करें ना, कि लड़की खूबसूरत हो, लंबी हो, वाइट हो, पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो। आप आजकल ना एक प्लस ये पॉइंट हो गया है कि जॉब करती हो, ये बड़ी बात हो गई। करे या ना करे, ये ऑप्शन बड़ा गलत है ना, कि मतलब वो बच्ची की चॉइस पे होना चाहिए कि उसने करनी कि नहीं करनी, ये डिमांड नहीं होनी चाहिए। तो ये बात होती है कि अगर एक रिश्ता लेने जाते हैं ना, तो उसको होल्ड कर लेते हैं, फिर दूसरा देखते हैं, फिर उसको होल्ड कर ले, फिर तीसरा देखते हैं, फिर उसको होल्ड करते हैं, फिर तीनों में सिलेक्ट करते हैं। और अगर किसी को रिजेक्ट करना है ना, तो सीधा मुंह पे, मतलब एक होता है ना कि तरीके से बात करते हैं कि ऐसे नहीं, कि मतलब होता है ना, मतलब किसी को इनकार करना है, कोई तरीका होता है। आजकल ऐसे नहीं, आजकल ठा ना हो जाती है फ़ोन पे, कोई दीद लिहाज नहीं। तो ये बड़ी गलत बात है। जिनकी बच्चियाँ होती हैं ना, उनकी माओं की तरफ दिल में देखें कि कितना बुरा उनको फील होता होगा, क्योंकि मेरी भी बच्चियां, कल मैंने भी अपनी बच्चियों की शादियां वगैरह करनी है। तो ये जो एक तरीका है ना, ये जो बेटियां जिनके वो माएँ ना याद से, सच्ची में मेरी बात बेशक आपके मतलब शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन ये कि रियल कहानी है लड़कियों के बारे में, और उनकी माओं के जो दिल में बीती है ना, उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो आप ना अगर रिश्ता देखने जा रहे हैं, तो अगर नहीं भी पसंद, तो एक तरीके से उनको मतलब आप इनकार करें ना, कि आप डायरेक्ट फ़ोन पे कह दें नहीं, मतलब वो सोनी नहीं, मतलब वो लंबी नहीं, मेरे बेटे दी है डिमांड सी, है फ़र्क है। आप कहें ना दुनिया में 100% कोई परफेक्ट आपको लड़की मिलेगी या लड़का मिलेगा, ऐसे नहीं है, क्योंकि हम लोग तो परफेक्ट है ही नहीं है स्वाय अल्लाह की ज़ात पे। तो इस बात पे आप ज़रूर सोचें, अगर किसी का रिश्ता देखने जाते हैं ना, तो थोड़ा सा अपना ये ज़हन में रखें कि हम भी किसी की बेटियां हैं या मेरी भी बेटी है, ठीक है।
चलें जी वापस आ जाते, मैं बड़ा ही काम शम कर लेने, गल बड़ी ज़रूरी सी करनी ना, तो चीज़ें चलो आप देख रहे, काम तो मैं करती रहती हूँ, आप देखते भी रहते हैं, लेकिन ये एक टॉपिक इतना ज़रूरी, उतना सेंसिटिव है कि मतलब बात करते हुए बंदे को ना थोड़ा सा जुमले बनाने पड़ते हैं कि ताकि कोई माइंड ना करे। तो वापस मैं घर आ गई हूँ। आपको मैंने बताया शुरू में कुछ नहीं मिला था, फिर आप दोबारा देखें आज गए हैं मेरे मियाँ उनके साथ, कहाँ से लेते हैं क्या लेते हैं, हम मिलती हैं कि नहीं चीज़ें नहीं मिलती। तो मैं ऊपर आई थी, मैंने कहा बच्चों को पहले देख लेती हूँ कि उठे हैं कि नहीं उठे, तो फिर मैं नाश्ता अपना बनाऊँ, लेकिन वो सब अभी सोए हैं। तो मैंने रात को खीर बनाई थी, मैंने कहा चलो आज ना मैं खीर का नाश्ता करती हूँ। कल मैंने रात को ना खीर बना के रखी थी, तो ये देखिए थोड़ी सी रह गई है। मैंने बनाई 1 गाजर की थी, 1 गाजर, 1 किलो दूध, 1 कप चीनी डाल के और थोड़े से चावल, आधे कप से भी थोड़े, उसको मैंने पीस लिया था। पीस के कट्ठे डाल, आधे घंटे से खीर तैयार। मेरा इतना दिल कर रहा था ना खाने को, तो मैंने जल्दी से बना ली। मैंने कहा सुबह ठंडी होगी ना, फिर दही के साथ डाल के खाऊंगी। तो ये देखिए थोड़ी सी बनाई, मैंने ज़्यादा बनाई क्योंकि मैं ही खानी। तो अभी मैं नाश्ता करती हूँ, अपने लिए प्लेट निकालती हूँ। प्लेट में लूँगी प्लास्टिक की, इसके अंदर डालूँगी खीर। किस किस को पसंद है वाली, किस किस को गाजर की खीर, गजरेला, साथ दही, ओहो हो कमाल का नाश्ता है। बस ही करिए, थोड़ी थोड़ी करके 2-3 दिन टपाने ने, क्योंकि होर तो कोई खाता नहीं। तो अभी दही लेके आती हूँ फ्रिज से, फिर नाश्ता करती हूँ। लगता है मियाँ था राती गर्म ही खीर खा ले, वो काम पे गए थे। तो जब सुबह उठी ना, देख में लगी हुई थी कि खीर यूज़ की है किसी ने, तो दही तो अंदाज़ा लग गया है कि इन्होंने खाधी। तो मैं कहनी है नहीं खाते खीर, अच्छा मिला लोग के खाते ने। तो ये 1/2 डब्बी दही की, क्योंकि फ्रिज में थी नहीं, इसका मतलब इन्होंने खाई है। तो अभी दही लेती हूँ और साथ में खीर खाती हूँ। फिर किचन मेरा तकरीबन साफ है। कल मैंने हलीम बनाई थी और हलीम का देगचा भी इत्थे पिया, पानी पा के रखा है कि गल जे, फिर मैंने वाश करा। और खीर वाला देगचा मैंने वाश करके रख लिया है। मशीन मेरी लगी है बर्तनों वाली, दही में साथ साथ लेके फिर रही हूँ। होए होए कोई हाल नहीं, इत्थे रख दिया दही, फिर काम करीदा। चलो जी नाश्ता करते हैं। बच्चे उठ गए ने, मैं वेख आई एक बारी कि जे उठ गए ने तो फिर मैं उन्होंने दे के खीर खावा, लेकिन वो हजे सुते ने अद्धे पचद्दे, तो मैं अपने आराम नाल नाश्ता कर सकती हाँ। नहीं तो मैनू ऐसे बच्चे नाश्ता करवा के ना फिर खानी है, लेकिन वो हजे उठे ही नहीं। छुट्टियां चलन दियां, मौजां लगियां ने। चलो खीर में डाल के ले आई हूँ, तो मैंने फ्रिज में रख के मैं क्या नहीं है ज़रूरी है, पहले वीडियो बना ला फिर आराम से नाश्ता करेंगे। तो अभी मुझे किसी ने साइज़ का बोला था कि शर्ट का साइज़ कैसे लेते हैं वो हमें बता दे। तो पहले मेरा खलारा देखो, हद मुक्की पई, सच्ची काम तो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। हाय हाय। अच्छा मुझे ना मैसेज आ रहे थे कि हमें साइज़ करके दिखाएं कि शर्ट का साइज़ कैसे लेते हैं, जैसे नाप कैंज लीदा है। ठीक है, अभी कोई गंढ बजी, हद मुक्की पई। ठहरन मैं खोल लवां, फिर मैं तुहानूं दसनी। मैं इंज ना लंबाई, चेस्ट, कमर, हिप, बाजू, शोल्डर, ठीक है, जैन जैसे मैं लवांगी उंज उंज तुसी ना स्क्रीनशॉट कर लियो, ताकि तुसी कल नूं जदों लवो तुहानूं अंदाजा हो जाए। ये लंबाई है, जैसे 1 इंच, ये इंच है, सेंटीमीटर नहीं है। आपने ये ध्यान रखना है, सेंटीमीटर नहीं है, मेरा इंच है। ठीक है, और यहाँ तक आती है 38। आपकी जितनी होगी आप उतनी रखनी है। ये इसकी होगी लंबाई। ठीक है, बस यहाँ एक जहाँ होता ना ये शोल्डर का किनारा, यहाँ से लेके दूसरे शोल्डर के किनारे तक आपने लेके जाना है, तो उसको कहते हैं चेस्ट, ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, अब यहाँ से दरमियान में आपने आना है, जो फिटिंग वाला हिस्सा होता है ना, जो कमर का, तो यहाँ पे आपने फीता रखना है, तो नापना है। मतलब तुम 10 छाने तुम आप ही फिर कर ले। ठीक है, ये हो गया कमर। मेरे से सीधा नहीं हो रहा, मैं आपको बता देती हूँ ऐसे ही। अच्छा जी, ये यहाँ पे रखना है आपने, ये हो गया कमर। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंड है ना, चाक का एंड, यहाँ पे होता है हिप, यहाँ से आपने रखना है, दूसरी तरफ लेके जाना है यहाँ तक। ये हो गया हिप। ठीक है, और बाजू का तो आपको पता ही है, बाजू यहाँ से कंधे की सिलाई से लेके यहाँ तक बाजू की लेंथ है। और तीरा इसको उल्टा करना है। ठीक है, उल्टा करके एक शोल्डर पे यहाँ पे रखना है, यहाँ ये शोल्डर की सिलाई आ रही है ना, यहाँ पे रख के दूसरे शोल्डर की सिलाई तक आपने लेके जाना है। ये शोल्डर की सिलाई है ये वाली, और दूसरा ये शोल्डर की सिलाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने तीरा है। ठीक है, अब क्या आ गया शोल्डर, तो शोल्डर ये है,
ये 9 इंच शोल्डर होता है नॉर्मल मीडियम साइज़ का ना। ये देखें यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने करना है, इसको कहते हैं शोल्डर। बाकी वो आ गया घेरा। तो घेरा ये सीधा सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक ये घेरा है। अब मैं इंची टेप नहीं रख रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया घेरा, ठीक है। और ये साइड की सिलाई है ये वाली, यहाँ से लेके शोल्डर से लेके यहाँ से जो चाक का एंड है ना, यहाँ होती है साइड की सिलाई। इसको साइड की सिलाई कहते हैं कि आपको पता हो कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक आपके साइड की सिलाई, उसके बाद आपके चाक शुरू हो जाते। मुझे लगता है समझ आ गई होगी, सारा बता दिया, ठीक है। ये कमर यहाँ से लेके शोल्डर की कटिंग तक, फिर हिप चेस्ट, फिर कमर, फिर हिप। चले, अगर ना समझ आई तो मुझे इंस्टाग्राम पे कर देना, मैं ना इंस्टाग्राम पे आपको दोबारा डिटेल के साथ बता दूंगी जिसने मेरे से पूछा था। चले जी, सारे कमां तो वेले हो गए, हुण मैं खावांगी अपनी खीर। तो तुसीं इहदे नाल मैनूं दो इजाजत, इंशाअल्लाह ताला वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को खास दुआ में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज़।